Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is 11.3 exercise the plane. Question number 12 is find the angle between the planes whose vector equations are given. R vector dot 2i plus 2j minus 3k equal to 5 and r dot 3i minus 3j plus 5k equal to 3. देखिए, अगर वेक्टर इक्वेशन पे प्लेन का जो इक्वेशन है वो वेक्टर में गिवन है तो हम वेक्टर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर यही इक्वेशन आपको कार्टेशियन पे गिवन होती तो हम कार्टेशियन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्वेशन वेक्टर में गिवन है तो आपको वेक्टर में ही अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, एक प्लेन ये लेट कर लेते हैं और उसका एक नॉर्मल है n1, और दूसरा प्लेन हम यहां पर लेट करते हैं और उसका नॉर्मल है n2। ठीक है, तो एंगल निकालना है n1 एंड n2 के बीच में। ठीक है, यानी प्लेन के बीच में एंगल नहीं निकालते बच्चों, एंगल हमेशा किसके बीच में फाइंड करते हैं? नॉर्मल के बीच में। तो दिस इज अब n1 वेक्टर n2, ये इस प्लेन के DRS हो गए और यहाँ पर सेकंड प्लेन के DRS हो गए। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड n1 एंड मॉड n2 वेक्टर। फॉर्मूला है बेटा a cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। तो n1 का वैल्यू है n1 डॉट n2 फाइंड कर लेते हैं। n1 का वैल्यू है 2i प्लस 2j माइनस 3k। मॉड n1 पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 2 या 4, 4 प्लस 9 रूट 17। ठीक है, n2 कितना गिवन है यहाँ पर? 3i माइनस 3j प्लस 5k। मॉड n2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 25, इट मीन्स रूट 43। ठीक है, अब n1 डॉट n2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट विथ 3i माइनस 3j प्लस 5k। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस का 15। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 15 n1 डॉट n2। क्लियर? अब n1 डॉट n2 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आंसर आएगा cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट 17 इंटू ऑफ अंडर रूट 43। तो cos थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर ये निगेटिव, ये साइन ये बता रहा है कि इंटरसेक्ट नॉर्मल जो होंगी वो ऑब्ट्यूस एंगल पर होंगी। ठीक है, किस पर होंगे बच्चों? cos थीटा इक्वल टू माइनस 15 अपॉन रूट 17 इंटू रूट 43, यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 15 अपॉन रूट 17 इंटू रूट 43। तो यहाँ पर cos इनवर्स में ये हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा करके, आप या इसी फॉर्म पे आंसर लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर गिवन है कि विच आर प्लेन्स आर पैरेलल एंड विच प्लेन्स आर परपेंडिकुलर if they are neither parallel
नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे गिवन है कि विच प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक है, और परपेंडिकुलर्स if they are not या neither parallel nor perpendicular, then find angle between them, ठीक है। तो इसका मैंने ए पार्ट लिया पहले, फिर बी पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट पर गिवन है प्लेन का इक्वेशन है बच्चों 7x + 5y + 6z + 30 = 0, और नेक्स्ट है 3x - y - 10z + 4 = 0। इज द फर्स्ट प्लेन एंड सेकेंड प्लेन। तो सबसे पहले हम इस पर करेंगे फॉर पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। हमें चेक करना होगा क्या DRS सेम है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3 = 0, ठीक है। 5/-1 = 6/-10। तो क्या लिखेंगे, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉर पैरेलल की कंडीशन होती है रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे फॉर परपेंडिकुलर चेक करते हैं अब फॉर परपेंडिकुलर। तो इसके लिए होना चाहिए A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो A1/A2 7 × 3, B1/B2 5 × -1 + 6 × -10, ठीक है। 21 हो गया, -5 हो गया, -60 हो गया। तो कितना आ जाएगा, -65, 21 65 -4 44। अब ये इक्वल नॉट 0 आ गया, इक्वल नॉट 0। तो ना तो ये पैरेलल है और ना तो ये परपेंडिकुलर है, तो नॉट परपेंडिकुलर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो हम इनका क्या फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। और एंगल का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, cos θ = A1/A2 B1/B2 + C1/C2 अपॉन A1² B1² C1² × A2² + B2² + C2²। A1/A2 B1/B2 का वैल्यू है -44, तो cos θ = -44 अपॉन A1² B1² यानी वैल्यू आएगी √49 + 25 + 36, और सेकंड वाले का मॉडुलस है 9 + 1 + 100। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी cos θ = -44 अपॉन टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, $85 और 25, टोटल कितना हो जाएगा 110, ठीक है। और ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 110। तो ये कितना आएगा, cos θ = -44 अपॉन 110। 2 से कैंसिल कर दें तो -22 अपॉन 2 से कैंसिल करने पे 55, फिर 11 से कैंसिल करें तो 2/5, यानी cos θ कितना आ जाएगा -2/5, ठीक है। cos θ कितना होगा -2/5। तो ऑल पार्ट्स सेम देयर फॉर्म
आपको डीसीएस यानी डीआरएस गिवन है, 2 प्लेन्स गिवन है कार्टेशियन फॉर्म पे। अगर ये पैरेलल है तो कंडीशन रेशियो पैरेलल होने चाहिए, अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और ना ये पैरेलल है तो परपेंडिकुलर है तो आप एंगल बिटवीन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑल पार्ट्स सेम देयर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ऑफ गिवन प्लेन। डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का मैंने बी पार्ट लिया बच्चों। पॉइंट गिवन है 3, -2, 1 एंड प्लेन गिवन है 2x - y + 2z + 3 = 0। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट से प्लेन का। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। देखिए दिस इज अ प्लेन, नॉर्मल हो गया, एन वेक्टर, पॉइंट है यहाँ पर और उसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, P से Q तक का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। कुछ बच्चे यही सोचते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वाकई में हो सकता है मे बी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, लेकिन अगर हम इस पॉइंट से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें तो मे भी पॉसिबल है कि ये परपेंडिकुलर हो, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर Q पॉइंट अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो अब हम पहले Q पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? Q पॉइंट फाइंड करते हैं। अभी तो क्या है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। और डिस्टेंस की ऐसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप इक्वेशन को कॉपी करेंगे 2x - y + 2z + 3 अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड 2² + 1² + 2² d। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट पुट अप कर दें 2 × 3 -+2 + 2 × z का वैल्यू 1 + 3 अपॉन 4 + 1 + 4 6 + 2 8। ठीक है, 8 to 10 और ये 13/3 यूनिट। ठीक है, इसका सेकेंडरी मेथड भी है बच्चों कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका DRS इसके पैरेलल होगा। लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, जिसमें मेथड यूज होगा फुट ऑफ नॉर्मल वाला मेथड। कौन सा? फुट ऑफ नॉर्मल। ये तो शॉर्ट मेथड है, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। लॉन्ग को मेथड से करना होगा अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, PQ का निकालना है, तो सबसे पहले देखिए इज अ मेथड 1। अब हम लोग मेथड 2 से करने जा रहे हैं। मेथड 2, देखिए मेथड 2 क्या है, इसके DRS कितने हुए? 2 - 1 एंड 2, तो इसके भी DRS सेम होंगे 2 - 1 एंड 2। PQ के DRS इक्वल होंगे बिकॉज पैरेलल होगा, PQ इज पैरेलल टू DR नॉर्मल, तो यहाँ पे DRS होंगे 2 - 1 एंड 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ जाएगी। मेथड 2 पे आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। फॉर्मूला लगा दीजिए x - 3/2 y + 2/-1 z - 1/2 = लैम्डा। जनरल पॉइंट आ गया 2 लैम्डा + 3, y की वैल्यू हो जाएगी -λ -2, z की वैल्यू 2 लैम्डा + 1। पॉइंट Q आ गया। ठीक है, क्या आ गया? पॉइंट Q। पॉइंट Q लाइज ऑन द प्लेन,
पॉइंट क्यू लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। देखिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 टू जो 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 4 8 9 लैम्डा 6 2 8 10 13 माइनस 13 लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -13/8। पॉइंट आ जाएंगे यहाँ से। तो क्यू पॉइंट कितना आ जाएगा, देखिए -13/8 यहाँ पुट कर देते हैं, -26/8। ठीक है, कितना आएगा क्यू पॉइंट, माइनस का एक्स का वैल्यू निकालते हैं पहले, -26/8 प्लस 3 यानी -2/8। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13/8 -2 यानी 3/8। और z का वैल्यू निकालते हैं 2 यानी -26/8 प्लस 1 8 -14/8। अब ये पॉइंट बेटा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और इसे फुट ऑफ नॉर्मल भी बोलेंगे, फुट ऑफ नॉर्मल। अगर आपको फुट ऑफ नॉर्मल निकालना होता तो ये आंसर होगा क्यू पॉइंट। अगर क्यू पॉइंट निकालना हो तो दिस इज आंसर। अब हमें निकालना पी क्यू का डिस्टेंस। अब पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। पी क्यू पे डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 -2 3 -2/8 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 14/8 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 8 3 26/8 का होल स्क्वायर प्लस 13/8 का होल स्क्वायर प्लस 22/8 का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा 13/3 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला 13/3। कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन कर लीजिए। 8 का स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा फ्री होकर के, 1/8 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 26 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल है 26 इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल 26 इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ है a line makes angles alpha, beta, gamma, delta with the diagonal of a cube
ठीक है। क्वेश्चन पे गिवन है डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए है। अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली में कॉस जो होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है। तो एक लाइन बोल रहा है वो एक क्यूब के अंदर है और वो क्यूब के डायगोनल्स कितने होते हैं 4। आपको पता है क्यूब बनाना पड़ेगा और उसके डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए ये x है, y है, z एक्सेस है, दिस इज अब ओरिजिन 0, 0, 0। ऑन द x एक्सेस क्यूब की साइड a, 0, 0 x एक्सेस पर, y एक्सेस पर 0, a, 0, ठीक है। z एक्सेस पर c पॉइंट होगा 0, 0, a। xy प्लेन पर, xy प्लेन पहले लेते हैं तो यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं। xy प्लेन पर क्या होगा a, 0, दिस इज अ xy प्लेन। देन yz प्लेन PQ, तो yz पर x0 होगा तो 0, a, फिर zx प्लेन S, ठीक है, इसका होगा a, 0, a। फिर 3D का पॉइंट ये होगा, 3D में होगा ये वाला पॉइंट, किस पे होगा बच्चों 3D पे होगा। और इसका नाम हमने दिया PQS R दे देते हैं और ये S, और ये वाला पॉइंट होगा 3D पर, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन है इस क्यूब के अंदर, दिस इज अ लाइन M एंड N, और इसके DCS लेट कर लिए लाइन के एलिमेंट, क्या लेट कर लिए एलिमेंट, DCS नॉट DRS, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को DCS से करने वाला हूँ। मैं इस क्वेश्चन को बच्चों DCS से करूँगा नॉट DRS। हम DRS से भी कर सकते हैं। अगर हम DRS से करते हैं तो यहाँ पे DCS लेट कर सकते हैं एलिमेंट लाइन के, लेकिन DRS लाइन के लेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सच दैट L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब इसके हमें 4 डायगोनल्स निकालने होंगे, ठीक है, 4 डायगोनल्स। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें 4 डायगोनल्स लेने के लिए DRS ऑफ डायगोनल्स, फिर होगा DCS ऑफ डायगोनल्स, सबसे पहले DRS और DCS डायगोनल्स निकालने के लिए आपको डायगोनल भी समझने पड़ेंगे। देखिए सपोज दैट दिस इज अ लाइन, तो हेड एंड टेल यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ट्रिपल ए इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल ए, यानी यहाँ पर अगर 2a है तो यहाँ पर 2 0 होंगे और एक a होगा, ठीक है। किस टाइप से, यहाँ पर एक डायगोनल होगा, सबसे पहले OS होगा, देखिए ना, सबसे पहला डायगोनल क्या होगा OS, ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट डायगोनल OS। तो DRS क्या होंगे a -0, a -0, a -0, तो इसके DRS क्या होंगे a, क्लियर, दिस इज अ DRS OS के। फिर देखिए आप A पॉइंट लीजिए, x एक्सेस को फर्स्ट से आप इसे एक अल्फाबेटिकल फॉर्म पे लेंगे, फर्स्ट x एक्सेस लीजिए तो a, 0, 0। अब यहाँ देखिए a है बट 2 0 है, तो यहाँ पर एक डायगोनल होगा दिस वन,
देखिए a बट 2 0, तो 0 2a, तो एक डायगोनल काउंट होगा aq। कौन सा काउंट होगा? aq। तो यहाँ देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से अगर DRS निकालेंगे तो यहाँ आएगा माइनस a कॉमा a, फिर a के बाद b पॉइंट लीजिए 0 कॉमा a कॉमा 0, तो देखिए यहाँ पे 0 a 0 है, इट मीन्स br। कौन सा होगा? br में अगर माइनस करें इधर से इस तरफ से माइनस करिए तो होगा a माइनस a एंड a। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा, देखिए b के बाद c पे आइए तो cp, और इधर से माइनस करेंगे या आप इधर से, तो इधर से करना होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी a कॉमा माइनस a। ठीक है, तो ये हो गए 4 डायगोनल्स क्यूब के, OS, AQ, BR, CP। ठीक है, अब इन पे DCS निकालेंगे। OS का DCS होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड यानी a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3, 1/√3, यहाँ पर AQ, इसको भी डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/√3, 1/√3, BR के DCS होंगे 1/√3 माइनस 1/√3, 1/√3, CP के होंगे, ठीक है, 1/√3 माइनस प्लस 1/√3 एंड माइनस 1/√3, तो ये हो गया DCS ऑफ डायगोनल्स। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन है MN, तो लेट अ लाइन MN, ठीक है, whose DCS element, ठीक है, make angles alpha, beta, gamma, delta with the diagonals of cube respectively। ठीक है, अब देखिए अगर हम अल्फा लेंगे यानी इस लाइन और इस डायगोनल के बीच में एंगल कॉस अल्फा यूज़ करेंगे, तो कॉस अल्फा क्या होगा? फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा के अकॉर्डिंग L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, यानी ये वैल्यू आ जाएगी L प्लस M प्लस N अपॉन √3। सेम बच्चों कॉस अल्फा के बाद कॉस बीटा होगा, इस पर अप्लाई करेंगे तो माइनस L इंटू माइनस 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, इट मीन्स माइनस L प्लस M प्लस N अपॉन √3। सेम कॉस अल्फा बीटा के बाद कॉस गामा होगा, कॉस गामा इसके लिए यूज़ होगा, तो L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू माइनस 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3 एंड कॉस डेल्टा L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 एंड प्लस N इंटू माइनस 1/√3। टोटल कितनी इक्वेशंस आ गई? 4 इक्वेशंस आ गई, 1 2 3 4। अब हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। तो आप इन्हें स्क्वायरिंग प्लस एडिंग कर देंगे, क्या करेंगे? 4 इक्वेशंस को क्या करेंगे? स्क्वायरिंग प्लस ऐड, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 और L स्क्वायर आप इनमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी का,
होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 4l², 4m², 4n²। ठीक है, बाकी की सारी वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, 4/3 कॉमन आ जाएगा और l² प्लस m² प्लस n² का वैल्यू DCS है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या प्रूव हो जाएगा? 4/3। क्लियर? ठीक है, तो बच्चों 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद के जितने वीडियोस हैं वो मिसलेनियस के होंगे और आप इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों ये बोर्ड के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।